नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग काव्य शास्त्र में अलंकार को देख रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद, उन भेदों को भी देखना है हमें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। आज की क्लास संख्या 27 है। इसके पहले 26 क्लास हो चुकी है काव्य शास्त्र की। हेडिंग डाल लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बार कैमरे को चेक कर लें, देख लें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। सब ठीक चल रहा है, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई भी पड़ रहा है। चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा में आप लोग लिखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। व्यक्त की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और समझ सकते हैं इसको, जहां कवि द्वारा एक वस्तु में जहां कवि द्वारा एक वस्तु में दूसरी वस्तु एक वस्तु में दूसरी वस्तु, या आप कह सकते हैं एक दृश्य में एक दृश्य में दूसरे दृश्य, एक दृश्य में दूसरे दृश्य की कल्पना की जाए। की कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों परिभाषाएं किसकी हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार की हैं। पहली परिभाषा में हमने क्या देखा? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
दूसरा उदाहरण, दूसरा परिभाषा हमने क्या देखा, जहां कवि द्वारा एक वस्तु में दूसरी वस्तु का, एक दृश्य में दूसरे दृश्य का की कल्पना की जाए, वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और लिख लीजिए, जो कारण न हो, जो कारण न हो उसे कारण मान लिया जाए, उसे कारण मान लिया जाए, तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मान लिया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये लाइन भी सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिया गया है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां कवि द्वारा एक वस्तु में दूसरी वस्तु या एक दृश्य में दूसरे दृश्य की कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो कारण न हो उसे कारण मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अलावा एक लाइन और इसकी है, वो भी आप लोग लिख लीजिए। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हटा करके दूसरा ऑप्शन रख देगा और आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा असंगत है, तो आपको असंगत बताना होगा। जो उद्देश्य नहीं हो जो उद्देश्य नहीं हो उसे उद्देश्य मान लिया जाए, उसे उद्देश्य मान लिया जाए। लिया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो उद्देश्य नहीं हो उसे उद्देश्य मान लिया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये तो हो गई उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा है और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं। कभी कभी परीक्षा में ऐसा होता है कि हमारे पास समय का अभाव होता है और हम लोग जल्दबाजी में पकड़ने का प्रयास करते हैं और गलती कर बैठते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों के माध्यम से हम लोग जल्दी से भी जल्दी देख सकते हैं कि कहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है, बहुत इत्मीनान से इसको देखिएगा। परिभाषा क्या है इसकी, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहां कवि द्वारा एक वस्तु में दूसरी वस्तु का दृश्य दिखाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जो कारण ना हो उसे कारण मान लिया जाए, तो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जो उद्देश्य नहीं हो उसे उद्देश्य मान लिया जाए, तो वहां पर भी क्या होगा,
उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब आइए पहचान शब्द हम लोग देख ले, पहचान कैसे करेंगे। पहचान इसकी होगी, शब्द आएंगे जानो, जनु, जनो, जानव, ये शब्द आएंगे। इसके अलावा मानो, मनु, मनो, मानव, ये शब्द आपको दिखाई पड़े तो आपको बिना दोहा पढ़े हुए ही उत्प्रेक्षा कर देना है। कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण ऐसे हैं जिनमें ये शब्द नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, तो उन्हें अर्थ के माध्यम से हमें समझना होगा कि उसमें है कि नहीं है। और अधिकतर उदाहरण में आपको ये शब्द दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से? जानो, जन, जनो, जानव, मानो, मन, मनो, मानो। तो ये दिखाई पड़े तो आपको उत्प्रेक्षा कर देना है। और आपसे ये पूछ ले कि उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे प्रिय किसका है, तो ये मोहम्मद मलिक जायसी का सबसे प्रिय अलंकार रहा है। तो लिख लीजिए, यह मोहम्मद मलिक जायसी, मोहम्मद मलिक जायसी का बहुत प्रिय अलंकार है, का बहुत प्रिय अलंकार। चलिए, इतना आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस पेज को एक बार रिपीट कर ले हम। आज की क्लास में हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को देख रहे हैं। तो हमने इसकी परिभाषा देखी, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां कवि द्वारा एक वस्तु में दूसरी वस्तु, एक दृश्य में दूसरे दृश्य की कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो कारण न हो उसे कारण मान लिया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो उद्देश्य नहीं हो उसे उद्देश्य मान लिया जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान कैसे करोगे? उदाहरण आएगा आपके सामने तो आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो शब्द देखोगे, जानो, जन, जनो, जानव, मानो, मन, मनो, मानो। इन शब्दों के माध्यम से आप लोग पहचान सकते हो। यदि आपसे ये पूछ ले कि किसका सबसे प्रिय अलंकार रहा है उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा सबसे प्रिय अलंकार किसका रहा है? मोहम्मद मलिक जायसी का। चलिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया दोस्तों? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण।
उदाहरण दादुर धुनि चहुदिस सुहाई। दादुर धुनि चहुदिस सुहाई। वेद पढ़त जन बट समुदाय। वेद पढ़त जन बट समुदाय। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जन्म शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण ध्यान रखिएगा, इन्हीं उदाहरणों में से आपसे पूछेगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक, सोहत ओढ़े पीठ पट। सोहत ओढ़े पीठ पट। श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात। मनहु नीलिमय शैल पर। शब्द आ गया मनहु। मनहु नीलिमय शैल पर। आतप प्रभु पर्यो प्रभात। तो हमें शब्द कौन सा पकड़ना है? मनहु देखना है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया है? इसमें हो गया है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण, कहती हो यो। कहती हुई। हुई यो। उत्तरा के। उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण। हिम के कणों से पूर्ण।
हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो हो गए पंकज नए। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उन्नत हिमालय से धवल, उन्नत हिमालय से धवल, वह सुरसर यूं टूटती, वह सुरसर यूं टूटती। मानो पयोधर से धरा के, मानो पयोधर से धरा के, धरा के दुग्ध धारा टूटती, दुग्ध धारा टूटती। उन्नत हिमालय से धवल, यह सुरसर यूं टूटती, मानो पयोधर से धरा की दुग्ध धारा की टूटती। अगला उदाहरण, झीने पट में झुलमुली, झीने पट में झुलमुली, झलकती ओस अपार, झीने पट में झुलमुली, झलकती ओस अपार, सुर तरु की मनु सिंधु, सुर तरु की मनु सिंधु। लस्ती लस्ती सा पल्लव डार, सा पल्लव डार। झीने पट में झुलमुली, झलकती ओस अपार, सुरतर की मनु सिंधु में लस्ती सा पल्लव डार। तो शब्द के माध्यम से आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा अलंकार इसमें है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए एक बार इन उदाहरणों को रिपीट कर लेते हैं और एक दो उदाहरण को हम लोग देख लेंगे। दादुर धुनि 24 सुहाई, वेद पढ़त जन बट समुदाय,
दूसरा उदाहरण क्या देखा हमने, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपो करत प्रभात। कहती हो यूं उत्तरा के नेत्र, जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण, मानो हो गए पंकज नए। तो मानो शब्द यहाँ आया हुआ है, तो कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। उन्नत हिमालय से धवल वह सुरसर यूं टूटती, मानो पयोधर से धरा के दुख धारा टूटती। तो यहाँ पर भी मानो शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। झीने पट में झुलमुली झलकती ओस अपार, सुरतर की मन, ये देखो मन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये, इसको भी लिख लीजिए। 6 नंबर, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, खिला हो ज्यों बिजली का, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, गुलाबी रंग। अब इसमें आपको वो शब्द नहीं दिखाई देते। यहाँ पर क्या कह रहा है, नील परिधान बीच सुकुमार, नीले परिधान के बीच में खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। कैसे, जिसे बिजली का फूल खिला हो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अचकट वचन कहती कैकेयी, अति कटु वचन कहती कैकेयी, कहती कैकेयी। मानो लोन पर लोन जर पर देई, इसमें तो मानो शब्द आ गया है, इसको आप पहचान सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। नील परिधान बीच सुकुमार किसका है, उत्प्रेक्षा अलंकार का।
मानव लोन जर पर दे। दो उदाहरण इस पेज पर हमने देखे, कौन कौन से? नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानो लोन जर पर देई। अब आइए देख लेते हैं भेद को। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। अगर आपसे पूछ ले उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। और वो कौन कौन से? चलिए देखते हैं। एक हो गया वस्तु उत्प्रेक्षा, और दूसरा हो जाएगा हेतु उत्प्रेक्षा, और तीसरा होगा फल उत्प्रेक्षा। ये बना है वस्तु धन उत्प्रेक्षा, और ये बना है हेतु धन उत्प्रेक्षा। हेतु धन उत्प्रेक्षा, और ये बना है फल धन उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन से? वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा। चलिए अब एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सा? वस्तु उत्प्रेक्षा। ये हो गया दोस्तों, इसको लिख लिया आप लोगों ने। चलो जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लीजिए, एक बार पेज को रिपीट कर देते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, बिजली हो ज्यों खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानो लोन जर पर देई। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद को देखा, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा वस्तु धन उत्प्रेक्षा से बना है, हेतु उत्प्रेक्षा हेतु धन उत्प्रेक्षा से बना है, फलोत्प्रेक्षा फल धन उत्प्रेक्षा से बना है। हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वस्तु उत्प्रेक्षा को देखेंगे। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु का दृश्य, ऐसे लिखिए, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु, जहां
एक वस्तु में दूसरी वस्तु एक दृश्य में दूसरे दृश्य एक दृश्य में दूसरे दृश्य अथवा एक घटना में दूसरी घटना अथवा एक घटना में दूसरी घटना एक घटना में दूसरी घटना की संभावना व्यक्त की जाए की संभावना व्यक्त की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वह उत्प्रेक्षा नहीं, वस्तु उत्प्रेक्षा करिए। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यदि वस्तु उत्प्रेक्षा ऑप्शन में ना रहे, आप लोग क्या करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार कर देंगे। ठीक, उदाहरण की पहचान शब्द इसकी लिख लेते हैं। केवल जानो, जन, जनो, केवल जानो, जन, जनो, मानो, मन, मानव, जानव, में से कोई एक शब्द आता है। में से कोई एक शब्द आता है। तथा क्रिया के साथ तथा क्रिया के साथ वे, ते, वे, ते, ताते, से, को, के लिए, के लिए, हेतु में से कोई शब्द नहीं आता है। हेतु में से कोई शब्द नहीं
आता है। पहचान, जानो, जन, जनो, मानो, मन, मानो, मनहु, जनहु में से कोई शब्द आएगा। ठीक। तथा क्रिया के साथ वे, थे, ताते, से, को, के लिए में से कोई शब्द ये नहीं आएगा। हेतु वतु शब्द का प्रयोग नहीं होगा। चलो अब देख लेते हैं इसके उदाहरण को। उदाहरण, प्राण प्रिया मुख जगमगाती, प्राण प्रिया मुख जगमगाती। नीले अंचल तीर, नीले अंचल तीर। नीले अंचल तीर। मानव कला निधि, मानव शब्द आ गया यहाँ पर। मानव कला निधि। झलमले, कालंदी के तीन। प्राण प्रिया मुख जगमगाती, नीले अंचल तीर, मानव कला निधि, झलमले, कालंदी के तीर। तो यहाँ पर मानव शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा अलंकार है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन में ना रहे तो हमें क्या करना है? उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना है। अगला उदाहरण एक और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। रत्नाभरण भरो, रत्नाभरण भरो, अंगों में ये सुंदर लगते, अंगों में ये सुंदर लगते। जो प्रफुल्ल पर, जो प्रफुल्ल पर सौ सौ जुगनू चमकते, सौ सौ जुगनू चमकते। तो यहाँ पर आपको अर्थ देखना, रत्नाभरण भरो अंगों में ये सुंदर लगते, कि अंगों में रत्नों को भरिए जो प्रफुल्ल पर। जब ये अंगों पर आ जाते हैं तो क्या होता है? सौ सौ जुगनू जैसे के समान जैसे चमकते हैं वैसा लगने लगता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये लिख लीजिए, फिर और उदाहरण को देख लेते हैं हम लोग। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार को देख रहे हैं। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु, एक दृश्य में दूसरे दृश्य अथवा एक घटना में दूसरी घटना की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर क्या होता है? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान इसका कौन सा है?
जानो, जनु, जनो, मानो, मन, मनहु, जनहु में से कोई एक शब्द आएगा। और कौन सा शब्द नहीं आएगा? क्रिया के साथ ये नहीं आएगा, ते नहीं आएगा, ताते नहीं आएगा, से नहीं आएगा, को नहीं आएगा, फिर ये नहीं आएगा, हेतु शब्द ये सब नहीं आएगा। अगर ये आता है तो वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं। उदाहरण में हमने देखा प्राण प्रिया मुख जगमगाती नीले अंचल तीर मनहु कला निधि झलमले कालंदी के तीन रत्नाभरण भरो अंगों में ये सुंदर लगते जो प्रफुल्ल पर सौ सौ जुनून चमकते। वस्तु प्रेक्षा जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु, एक दृश्य में दूसरे दृश्य अथवा एक घटना में दूसरी घटना की संभावना व्यक्त की जाए, वहां वस्तु प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान केवल जानो, जनु, जनो, मानो, मन, मनहु, जनहु में से कोई एक शब्द आता है तथा क्रिया के साथ वे, ते, ताते, से, को, केली, हेत में से कोई शब्द नहीं आता। उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। चलिए आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो 2 उदाहरण देख लिए हैं, 2 और देख लेते हैं। ये सब उत्प्रेक्षा में जाएंगे। यदि भेद नहीं पूछता है तो सबको क्या करिएगा? उत्प्रेक्षा में रखिएगा। तीसरा उदाहरण, लसत मंज गुनी मंडली लसत मंज गुनी मंडली मध्य शीर्ष रविचंद्र मध्य शीर्ष रविचंद्र ज्ञान सभाजन तनु धरे ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंद। लसत मंज गुनी मंडली मध्य सिया रगचंद ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंद। अगला उदाहरण लिख लीजिए। चमचमाता चंचल नयन चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पट छीना बिच घूंघट पट झीना मानव सुरसर विमल
मानव सुरसर विमल जल उलछत युग मीना। जल उछलत युग मीना। चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पट छीना। मानो सुरसर विमल जल उछलत युग मीना। तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है वस्तु उत्प्रेक्षालंकार। पुलक प्रकट करती है। पुलक प्रकट करती है। धरती मंद पवन के झोंकों से। धरती मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती है धरती मंद पवन के झोंकों से। मानो झूम रहे हों। मानो झूम रहे हों। तर भी मंद पवन के झोंकों से। तर भी मंद पवन के झोंकों से। ये तो हमने देख लिया कौन सा? वस्तु उत्प्रेक्षालंकार। अब देखेंगे हेतु उत्प्रेक्षालंकार। दूसरा कौन सा था? हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए इसमें देखते हैं। जहां किसी कार्य के घटित होने का कारण। जहां किसी कार्य के घटित जहां किसी कार्य के घटित होने का कारण तो हो तथा तो हो कुछ और। तो हो कुछ और। तथा कुछ और तथा मान लिया जाए। जहां किसी कार्य के घटित होने का कारण कुछ और हो।
कुछ कारण कुछ और हो, कुछ और हो। और हो, जहां किसी कार्य के घटित होने का कारण कुछ और हो तथा किसी और को मान लिया जाए, तथा किसी और को, अब सही हो जाएगा, किसी और को मान लिया जाए। अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। मान लिया जाए, वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार होता है, वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक और इसकी परिभाषा लिख लो, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में। जो कारण नहीं हो उसे कारण मान लिया जाए। जो कारण नहीं हो, नहीं हो उसे कारण मान लिया जाए। मान लिया जाए। जो कारण नहीं हो उसे कारण मान लिया जाए, तो कौन सा अलंकार होगा? वहां पर हो जाएगा हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हमने क्या देखी? हमने देखा जहां किसी कार्य को घटित का कार्य कुछ और हो तथा किसी और को मान लिया जाए, तथा किसी और को कारण मान लिया जाए या किसी और को मान लिया जाए, तो वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरी परिभाषा के माध्यम से हमने एकदम स्पष्ट कर लिया, जो कारण नहीं हो उसे कारण मान लिया जाए, तो कौन सा अलंकार होगा? वहां पर होगा हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचान, पहचान कैसे होगी? देखिए नीचे जगह है, तभी यहाँ पहचान करवाएंगे। चलो है जगह। जनु मनु, जनु मनु, जानो मानो, जानो मानो, जानो मानो, और क्रिया के साथ, और क्रिया के साथ वे ते से याते ताते हो, तो हेतु उत्प्रेक्षा होता है। हेतु उत्प्रेक्षा
होता है। चलिए एक बार इस पेज को रिपीट कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस पेज पर हमने 2-3 उदाहरण किसके देखे हैं, वो है वस्तु उत्प्रेक्षा की। कौन कौन से? लसत मंजुगुनि मंडली मध्य श्री रविचंद ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सचिदानंद। चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पत झीना मानो सुसर विमल जल उछलत युग मीना। पुलक प्रकट करती है धरती मंद पवन के झोंकों से मानो झूम रहे हो तरु की मंद पवन के झोंकों से। उसके बाद हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार हमने देखा, जहां किसी कार्य के घटित का कारण कुछ और हो तथा किसी और को मान लिया जाए तथा कारण किसी और को मान लिया जाए तथा कारण, यहाँ लिख लीजिए कारण शब्द, तथा कारण किसी और को मान लिया जाए, वह हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो फिर दूसरा परिभाषा हमने देखा, जो कारण नहीं हो उसे कारण मान लिया जाए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पहचान क्या करोगे, जनु मानु जानो जनऊ शब्द आएंगे और क्रिया के साथ क्या आएगा, वे ते ये भी आएगा, के ते से या ते या ते हो तो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख लीजिए। मनो कठिन आंगन चली, मनो कठिन आंगन चली, ताते ताते राते पाए, ताते राते पाए। अब यहाँ पर देखो, चली के साथ, चली क्या है, क्रिया, चलना क्या है, क्रिया, क्रिया के साथ क्या है, ताते आ गए, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अरुण भये कोमल चरण, दूसरा उदाहरण, अरुण भय कोमल चरण, भूवि चलबे ते मानो, भूवि चलबे ते मानो, ते मानो। अब यहाँ पर चलबे के साथ क्या आ गया, ते आ गया, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ देखिए ये शब्द आया, ये इसके साथ ये आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हेतु उत्प्रेक्षा। तीसरा उदाहरण लिख लीजिए, वह मुख देख पांडु सा, वह मुख देख
पांडुसा। पढ़कर गया चंद्र, पढ़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। अब यहाँ पर पांडुसा मुख देखकर पश्चिम की ओर जाने का कौन सा कारण है? कोई कारण नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कारण नहीं था उसको कारण मान लिया। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हेतु प्रेक्षालंकार हो जाएगा। मोर मुकुट चंद्र की, मोर मुकुट की चंद्र कनु की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, यो राजत नंद नंद। मनु सच शेखर की अकस, मन सच शेखर की अकस, शेखर की अकस। किए शेखर सतचंद, किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्र कनु राजत नंद नंद, मनु सच शेखर की अकस, किए शेखर सत चंद। अगला उदाहरण। घिर घिर रहे ये घुंघराले बाल, घिर रहे ये घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, मुख के पास। घिर रहे ये घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नीलधन सावक से, नीलधन सावक से सुकुमार नीलधन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, सुधा भरने को विदु के पास। 1 2 3 4 5 उदाहरण हो गया। छठा उदाहरण। सोवत सीता नाथ के, सोवत सीता
नाथ के मृग मुनि दीनी लात। मृगकुल पथ की गति हरि। गति हरि मानो सुमर वह बात। मानो सुमित वह बात। सोवत सीता नाथ के मृग मुनि दीनी लात। मृगकुल पथ की गति हरि मानो सुमिर वह बात। चलो एक उदाहरण और लिख लीजिए। हसन दसन अस चमके। हसन दसन अस चमके। पाहन उठे छरित। पाहन उठे दारी जो शेर करे। दारी जो सर करे। सर करे न सका। फाटे हुआ दरी। हसन दसन अस चमके पाहन उठे छरिक। दहु जो सर न कर सका फाटे हुए डरे। तो इन सब में कौन सा है? इन सब में है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए एक बार हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार को हम लोग रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, उदाहरण क्या है? मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। दूसरा उदाहरण, अरुण भयो कोमल चरण भुवि चलवे ते मानो। तीसरा उदाहरण, वह मुख देख पांडु सा पढ़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर। चौथा उदाहरण, मोर मुकुट की चंद्र कन जो राजत नंद नंद मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद्र। पांचवा उदाहरण क्या देखा हमने? घिर रहे ये घुंघराले बाल अस अवलंबित मुख के पास नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विद के पास। छठा उदाहरण, सोवत सीता नाथ के मृग मुनि दीनी लात। मृगकुल पथ की गति हरि मानो सुमिर वह बात।
सातवां उदाहरण, हसन दसन अस चमके पाहन उठे छरिक, दरिउ जो सर करी न सका फाटे हुए दरिक। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक भेद और बचा है, हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लें। ठीक, तो अगला भेद कौन सा है? फलो उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये हो गया दोस्तों, लिख लीजिए आप लोग। चल, अगला भेद कौन सा है? फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये भेद देखने के बाद उत्प्रेक्षा अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। इसको पढ़ाने के लिए मुझे सुबह उठ के आना पड़ा कि क्लास कितनी लंबी जाएगी। हमको पता था कि क्लास 1 घंटे के ऊपर ही चलेगी। तीसरा भेद क्या है? फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये कहाँ होता है? जहां एक फल जहां एक फल मतलब उद्देश्य में दूसरे फल में दूसरे फल मतलब कि उद्देश्य जहां एक फल मतलब जहां एक उद्देश्य में दूसरे उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाए, की संभावना व्यक्त की जाए, जहां एक उद्देश्य में दूसरे उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जो उद्देश्य नहीं है, अर्थात जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया जाए, उसे उद्देश्य मान लिया जाए। जहां एक फल में दूसरे फल की संभावना व्यक्त की जाए, आप ऐसे भी कह सकते हैं जहां एक उद्देश्य में दूसरे उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया जाए, वहां फलो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां फलो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान कैसे होगी? पहचान जानो, जन्म,
जानो, जन, जानव, जनो, मानो, मन, मानो, मनो, मानव के साथ प्लस क्रिया के साथ, प्लस क्रिया के साथ, क्रिया के साथ का क्या आना चाहिए? को, के लिए, हित, 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 आए तो वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां एक फल या एक उद्देश्य के साथ दूसरे उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया जाए, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान क्या है इसकी? जानो, जन, जानो, जनो, मन, मानो, मनो, मानो प्लस क्रिया के साथ, को, के लिए, हित, हेत आए तो वहां पर क्या हो जाएगा? फलोत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलो अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, बढ़त ताड़ को पेड़, बढ़त ताड़ को पेड़, यह मन चूमन को आस, यह मन चूमन को आस। दूसरा उदाहरण, विकच प्रातः में जलज, विकस प्रातः में जलज में जलज, ये सरजल में छवि देत, ये सरजल में छवि देत, पूजत भानो मनो ये, पूजत भानो शिवमुख समता है, शिव, शिवमुख समता है,
विकस प्राताय में जलज ये, सरजल में छवि देत, पूजत भान मनो ये, सिय मुख समता है। एक उदाहरण यहाँ लिख लीजिए। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरन तमाल तरन तनुजा तट तमाल बहु छाए। पहली वाली लाइन में क्या है? पहले वाली लाइन में अगर इसको अंडरलाइन कर दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। दूसरी लाइन देखिए, झुके कूल सो जल परसन। झुके कूल सो जल परसन। हित मानो सुहाए। हित मानो सुहाए। हित मनहु सुहाए, मनहु कर दीजिए, हित मनहु सुहाए। करन तनुजा तट तमाल बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। अगर पहली पंक्ति दे दे यही ऊपर वाली तो कौन सा रहेगा? अनुप्रास अलंकार। लेकिन दोनों पंक्ति आ जाए और पूछे कौन सा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन सा? तो फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फलो उत्प्रेक्षा अलंकार को देख रहे हैं, जहां एक फल मतलब उद्देश्य में दूसरे फल मतलब दूसरे उद्देश्य की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जो उद्देश्य नहीं हो उसे उद्देश्य मान लिया जाए, वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान कैसे होगी? जानो, जनो, जानो, जनो, मन, मानो, मनो, मानो के साथ, क्रिया के साथ क्या होगा? हित, हेतु, आयत को के लिए हित, हेतु, आयतु फलो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, बढ़त ताड़ को बढ़त ताड़ को पेड़ या मन चूमन को आस। दूसरा उदाहरण क्या देखा? विकस प्रात में जलज ये सर जल में छवि देत, पूजत भाने मनो ये, सिय मुख समता हेत। तीसरा, तरन तनुजा तट तमाल बहु छाए, झुके फूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। चलिए दोस्तों लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चल एक दो उदाहरण और इसके कर लेते हैं, सबके साथ साथ उदाहरण हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 21 उदाहरण ये हो जाएंगे और 6-7 उदाहरण उत्प्रेक्षा के किए, 28-30 उदाहरण हमारे पास हो जाएंगे। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार, और ये इसमें से ही आपका काम हो जाएगा। चलो नंबर जो हो अपना डाल लीजिएगा। तव मुख समता
लहन को तौमुख समता लहन को जल सेवत है जलजात, जल सेवत है जलजात। अगला उदाहरण, रोज नाहत है निरीश में, रोज नहात है निरीश में, रोज नहात है निरीश में सच, तो मुख समता लहबे को, तो मुख समता लहबे को। चलिए एक और देखो, मानव विध तनु अच्छ, मानव विध तन अच्छ, छवि स्वच्छ, रखबे काज, राखबे काज, दृगपग पोछन को दिए, को दिए, भूषण पायदाज। मानव विधि तन अच्छ, छवि स्वच्छ रखे पाज, दीर्घ पोषण को दिए, भूषण पायदाज। अब 6-7 उदाहरण इसके भी हो गए होंगे। आइए एक बार इस पेज को रिपीट कर लेते हैं। तौमुख समता लहन को जल सेवत है जलजात। फिर अगला उदाहरण, रोज नहात रीस में, सच को मुख समता लहबे को। ये नहात है, इसको सही कर दें, नहीं तो आप लोग नहात के बजाय नछात कर दोगे। मानव विधि तन अच्छ स्वच्छ रखबे काज, दिग पोछन को दिए भूषण पायदाज। हो गया दोस्तों, लिख लिया आप लोगों ने। चलो तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार को हमने देख लिया है, उसके भेद को भी देख लिया, और एक एक भेद के हमने 5-6 उदाहरण कम से कम देखे हुए। ठीक, तो अब यदि आपसे भेद करके नहीं पूछता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।